धीर्धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। शक्ति उपासनम नवदुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तकधारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। है भगवती जगदम्बा, आप माया हो, शक्ति का ही स्वरूप हो। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा पूरी रामचरितमानस में सबसे पहले शक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मिलन विदेश में हुआ था। जनकपुरी नेपाल भवानी जनक जानकी सीता महारानी जनक लली है जानकी शक्ति का है रूप पुष्पवाटिका में मिले राम थे ब्रह्म स्वरूप। नवरात्रा का दूसरा दिन था और जनकपुरी नेपाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम विश्वामित्र के साथ सीता स्वयंवर के मंच पर शोभायमान थे। तो सबसे पहले रामायण में और शक्ति से मिले राम पुष्प वाटिका जनकपुरी का देखो पावन धाम। जनकपुरी में पुष्प वाटिका शक्ति से शक्ति मिली और शक्ति से मिले राम। और नवरात्रा महापर्व था, पुष्प वाटिका पहुंचे राम। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए। ये पहला मिलन है शक्ति का जो नवरात्रा में हुआ। शुक्रवार का दूसरा नवरात्रा है। दानवता को समाप्त करने के लिए और मानवता का प्रकाश करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या छोड़कर विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंच चुके थे। जनकपुरी ये प्रसंग है पुष्प वाटिका प्रसंग और जहां शक्ति विराज रही और राम सिया के संग। सीता आई पूजने और मिल गया आशीर्वाद और माल गिरी तत्काल वहां पर और देखे राम विशाल। राम जी के स्वरूप को देखकर जनक जानकी सीता मंत्र मुग्ध हो गई। नयनों से नयन मिले दिल में कहाँ चैन मिले पुष्प वाटिका में देखो फूल ही ये फूल खिले
मात का ये मंदिर है, मात काली जानकी, शक्ति रूप मान की कर रही थी ध्यान की। तो देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी का पूजन कर रही थी, सखियां भी सीता जी के साथ थी। रामचरितमानस का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है बालकांड का। उमा सुनो अब अनुभव मेरा, और देखा राम सिया का डेरा। पहली बार भारत नेपाल में और मिली जानकी जान। जानकी ने जब देखा राम को, भाव विभोर भगवान, भाव विभोर हो गए भगवान। मन मतंग मन तरंग, और नैनन पे नैनन गति जाए। और देखी जान जानकी राम ने, तो देखो भाव विभोर पाए। जनक जानकी नजर पड़ी जब, और जनक जानकी देखे राम। और नयनों में खुशियां भर गई, और रोम रोम में बस गए राम। देख सखी श्री राम लखन को, और मन ही मन मुस्काए। और अपने आप ही मिल गए राम सिया सुख। इस पुष्प वाटिका में राम और सिया अपने आप मिली। धनुष भंग पहले प्रसंग, और शक्ति मिल गई राम। और राम ब्रह्म के रूप थे, और शक्ति पूजन धाम। ये शक्ति का प्रसंग है। इसको सुनने और सुनाने से जिस तरह राम को शक्ति मिली, तो रामायण में राम को शक्ति पुष्प वाटिका में मिली थी। पुष्य नक्षत्र में जन्मे राम जी पुष्प वाटिका में सीता जी को देखकर भाव विभोर हो गए, और सीता भगवती जगदम्बा का पूजन करने लगी कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुखारे। मेरे मन में लगते प्यारे, कृपा करो दिला दो रत्नारे। मेरे वर बन जाएंगे, और वधू मनु में जाए। ये सब माता करवा दो, तो कृपा आपकी पाए। गिरिमाल जगदम्बिका, और पुष्प रूप गति जान। और जानकी को श्री राम मिल गए, और राम प्रेम के ध्यान। राम ने सीता जी का ध्यान किया, और सीता जी ने राम का ध्यान किया। सुन सिय सत्य शीश हमारी, और पूजे मनोकामना तुम्हारी। आशीर्वाद मिला, माला गिरगी, पुष्प गिरने लगे, और सीता और राम का मिलन हो गया पुष्प वाटिका। और जनक जानकी जान, और दुर्गा ने भी दे दिया मिलने का वरदान। नवरात्रा द्वितीया गति पावे, गौरी पूजन जानकी आवे। आगे ये गणगौर भवानी, और सुंदर रूप राम श्रुति जानी। राम का सुंदर स्वरूप, राम की लावण्यता, उनका सूर्य जैसा चेहरा प्रकाश देख करके, और जानकी जी चंद्रमा की किरण बन करके राम और सिया खड़े हुए हैं। गणगौर का पर्व चल रहा है, नवरात्रा की द्वितीया रूप प्रसंग भवानी। सुनो उमा शिव की ये वाणी। मैं भी दया द्रवित हो गया, और देखी शक्ति विशाल, निश्चित दानवता का आवे। और इस धरती पर काल, तब मैंने वहीं पे विचार कर लिया था कि दानवता का काल शुरू हो चुका है, और शक्ति और ब्रह्म मिल चुके हैं। उधर
विश्वामित्र ने किया आत्म आह्वान, क्या कर रहे हैं राम लखन और करा गुरु ने ध्यान। सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन वयों सुखारे। सुन सिय सत्य शीश हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। तीन शक्तियां, तीन जगत गुरु और त्रिलोक है साथ। पुष्प वाटिका जनकपुरी की, खड़े राम रघुनाथ। शक्ति भी वहां खड़ी है और खड़े ब्रह्ममय राम, और जगदम्बा का कर रहे दोनों ही आह्वान। भगवती जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, चिरजीवी जोड़ी रहे और करे जगत कल्याण। और राम सिया है वर वधू, और दिया शक्ति वरदान। भगवती जगदम्बा का वरदान पुष्प वाटिका में मिल चुका था। ये प्रसंग कोई कलयुग गावे, तो दानवता निश्चित शय पावे। उठो उठो जगदम्ब भवानी, और शक्ति रूप शंभु में जानी। कठिन कुअंक मेट त्रिपुरारी, शिव सत ब्रह्मा असगुणधारी। जय जय जगदम्ब भवानी भवानी, कोटि प्रपंच हरे दुख ज्ञानी। मंगल मूर्ति जय जगदम्बे, सफल सृष्टि गुण ते सुर अम्बे। अम्ब भवानी सब दुख जाई, कर्म कलेवर सगुन सहाई। भजई जगतपति मंगल मूला, ईश्वर जिने भजे अनुकूला। सादर समन सरि सगुन जाकी, सुनो भवानी परम गति वाकी। अति गम गीन दुखी बहु जानो, धर्मशील असबल पहिचानो। नहीं स्तुति निंदा में जानू, व्रत उपवास नहीं बल मानू। नहीं पंथ को पंथ गति गति मति तू जन्माए। शरण में हूँ क्षमा करें कोटि विघ्न टल जाए। जगदम्बे करी ध्यान सो कोई, निर्मल नयन सगुन गुण मोही। अति विचित्र है शक्ति भवानी, उमा सुनम मंगल गुण खानी। शक्ति बिना नहीं देव पुजाई, शक्ति बिना न देव रघुराई। शक्ति बिना न ब्रह्म दर जाना, शक्ति बिना न चतुरान न जाना। बिना शक्ति संसार में भक्ति ज्ञान नहीं होए। जहान शक्ति के चत बिना हरि प्रसन्न किम कोय। ब्रह्मा के भवन ब्रह्माणी है, विष्णु के घर लक्ष्मी आई। और महादेव बमलहरी के वामंग उमाजी श्रीधाई। शक्ति है ब्रह्म जो पूजेगा, शक्ति के साथ ब्रह्म जोड़ा। ब्रह्म के साथ है शक्ति लगी, शक्ति के बिना पड़ता थोड़ा। शक्ति पड़ता थोड़ा कठिन दुख, शक्ति बिना शक्ति विवेक न ज्ञान। उनको नित दुख न दुस्तर मिले, तो यही शक्ति ते मान। जिन पर होए शक्ति तन जानो, शक्ति के बिना हरि गुण मानो। शक्ति से सब सुख सोई साजे, शक्ति कयो तन ब्रह्म विराजे। उमा कयो सो शक्ति भवानी, सो सुन नारद असुबल ज्ञानी। शक्ति उपासना जय के कीनी, नवनिधि ते मंगल भर दीनी। मेघनाथ पूजी जगमाता, जीत्यों इंद्र महाबल दाता। शक्ति पूज्यों श्री रघुराई, लंका विजय राम जिन पाई। शक्ति शक्ति से शक्ति मन, शक्ति सनातन धाम। शक्ति के बिन हो न सके दुनिया में शुभ काम। सिया भर रामचंद्र शंकर। शक्ति सर्व सत्तावते, प्रतिभूतम ज्ञान चक्षुच शक्ति। सुन दुर्गा भव सद ग्रंथन गावा, और शक्ति बिना सब कष्ट उठावा। दुर्गा दुर्गति न है उमा मेरा भी मन ललचाया, और मैं बानर बन लंका में आया। और मैं भी शक्ति के दर्शन करने राम मुद्रिका लेकर आया। तो अशोक वाटिका में मुझे और मिला शक्ति वरदान। अष्ट सिद्धि नवनिधि से करूं जगत कल्याण। मुझे भी विदेश में लंका में शक्ति के दर्शन करने का सौभाग्य राम जी ने दिलाया। मैं राम मुद्रिका लेकर के और अशोक वाटिका में गया और 11वां रुद्र हनुमान बन गया। तो मुझे भी वरदान विदेश में ही मिला, और राम को भी शक्ति विदेश में ही मिली।
जनकपुरी मिली सीता, और देखो अपने आप में राम, और धनुष तोड़ कर दिया राम ने दानवता का सब शमशान। उस धनुष का टूटना ही इस बात का संकेत था कि दानवता तोड़ जाएंगे राम जी, और मानवता से पूरे विश्व को जोड़ जाएंगे। और शक्तियां ऐसे मिलती है। इसलिए इस रामायण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग बाल कांड में राम और शक्ति का पुष्प वाटिका मिलन प्रसंग है ये, और सुंदर कांड में जानकी जी का और हनुमान जी का मिलन प्रसंग है। दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार। ये शक्ति प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण है। इनको सुनने और सुनाने से दानवता शक्तिहीन हो जाती है और मानवता का कल्याण होता है। इसलिए यह प्रसंग नवरात्रा शुक्र के वारा, आगे पड़े घन घोर विचारा, इस कारण ये प्रसंग सुनाया और शक्ति को दर्शन करवाया। शक्ति मिल गई भारत को, आ गई सब में जान, दानवता हट जाए विश्व से, मानवता कल्याण। पुष्प वाटिका प्रसंग है, अशोक वाटिका प्रसंग, सुने सुनाए ये प्रसंग तो विश्व युद्ध हट जाएगी जंग। विश्व युद्ध की जंग को हटाने के लिए ये प्रसंग भगवान शंकर ने सुनाया नवरात्रा में। ये शक्ति क्लब का पाठ है। कितना सीधा, कितना सुंदर, और कैसे शिव ने सुनाया है। ये सब ईश्वर की माया है जिसे वाणी ने कलयुग में गाया है। तो जितने भी ये युद्ध चल रहे सारे हों विध्वंस, केवल एक ही अंश है राम नाम का वंश। तो राम नाम का वंश चलेगा, दानवतावाद का वंश समापन समारोह है, अस्ताचल की ओर जा रहा है और मानवता का सूर्य उदय हो रहा है। यही इस प्रसंग का महत्व है। सबसे पहले बालकांड में शक्ति राम जी को पुष्प वाटिका में मिली और हनुमान जी को सुंदर कांड में लंका में अशोक वाटिका में मिली। ये दो प्रसंग जो सुने सुनावे, तो राम कृपा उसको मिल जावे। जय श्री राम।